हवेली कभी नीलाम न होने देंगे। अरे देखना हो तो देख, फिर इन्हें रहबर बनाकर कभी किसी इलाके में कोहराम न होने देंगे। ये हाजी खलील साहब की करामत है, इसलिए हाजी खलील साहब के लिए एक शेर और मैं पढ़ना चाहूंगा। हाजी खलील साहब देखिए बाटी कटोरा सब लेके स्टेज पे आ जाते हैं, माशाअल्लाह। ये इनका इखलास देखिए हजरात। वो आप एक ही काम होगा ना, एक ही काम कीजिएगा ना। बोले किसका है? 1000 रुपये निभा के सोते हैं। हाजी खलील साहब अब आप इधर देखिए ना, मैं आपको शेर सुनाना चाहता हूँ बस, और किसी को नहीं सुनाना है मुझे, इसलिए कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। हजरत खुशी से मत दो, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। नहीं बोलेंगे, यानी मौलवी के फेफड़े का दम देखने बैठे हैं कि ये मौलवी कितना चीखता है। लेकिन याद रखिएगा, कमन चांद सितारों पे डाल सकता हूँ, समंदरों को तहु तक खंगाल सकता हूँ। हमारे सीने को इंचू से नापने वालों, मैं हर चट्टान से दरिया निकाल सकता हूँ। एक मर्तबा दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। बाबू आप मुफलर लगा के खड़े क्यों हैं? बैठ जाओ ना, कोई परेशानी नहीं है, अगर तो बैठ जाओ, सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला सवाब देंगे तुम्हारे नाम है अमाल में, अल्लाह ताला सबको बढ़ा देंगे। भाई सब पकड़ खींच के बैठा दो, थोड़ा सा अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा बैठाइए उसको, जलसा को कामयाब बनाइए माशाअल्लाह। ये हाजी खलील साहब की तरफ से ये, हाँ मुझे मालूम है, पहले वो 500-500 का देते थे, अब 100 पे आ गए ना। अब देखिएगा एक शेर के, ना मोहब्बत के पैमाने खनकते हैं, ना मोहब्बत के पैमाने खनकते हैं, न दौरे जाम चलता है। अगर 100 देने में, अगर 500 देने में दम निकलता है तो 100 में भी काम चलता है। मुफ्ती अनवर साहब सोच रहे हैं कि मैं कितने का निकालूं, आप जितने का निकाल दीजिए, आप दुआ ही दे दीजिए, काफी है। लेकिन देखिएगा एक शेर और पढ़ना चाहूंगा। जब एक आदमी धान के खेत में, मकई के खेत में, गेहूं के खेत में काम करता है और काम करने के बाद किसी दरख्त के नीचे जाता है और जाकर बैठता है, और फिर बैठने के बाद उसे लेटने का जी चाहता है और फिर वो लेट जाता है, और लेटने के बाद उसे नींद आ जाती है और कितना मजे की नींद सोता है वो। वही एक अमीर आदमी नींद के लिए महंगी से महंगी गोलियां खाता है, उसे वो नींद मुयस्सर नहीं होती है कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। इमरान बाबू कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं, उन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, उन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर। वो अपने हाथ का तकिया बना के सोते हैं। और तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे आज भी सड़क पे पेपर बिछा के सोते हैं। आप ये समझते हैं कि हमारे अंदर गरीबी खत्म हो गई है? नहीं, आज भी गरीब लोग, बाकी लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए वहां पर, है ना। तुम रहना कम से कम सुभान अल्लाह बोलते रहो, कोई बोले नहीं बोले तुमको बोलना है। दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब आप खड़े होकर कीजिएगा, पिंडाल फट जाएगा, इतना भी मत कहिए, बैठ जाइए तब सुभान अल्लाह बोलिए। इनकी चाय बड़ी अच्छी बनती है मार्केट में, कभी जाके पीजिए, 10 मरतबा पीने के बाद 1 मरतबा फ्री पिलाते हैं वो। दोनों हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात अब आपके बीच एक ऐसे खतीब तशरीफ फरमा है कि जिनकी खिताबत आपके इलाके में नहीं बल्कि बैरूनी इलाके में भी उनकी शोहरत का डंका बज रहा है। मैं तो कहता हूं कि राह खिताबत के टाइगर, सिक्के राइजुल वक्त जनाब हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी, माशाअल्लाह। इस तरह हजरत 100 के अगर मेरे आते रहे तो मेरा काम बनता रहेगा, और मैं फिर क्या करूंगा, हजरत को बुलाऊंगा ही नहीं, मैं ही अपना काम करता रहूंगा। ये नौजवान जो हंस रहे हैं, एक नौजवान की शादी हुई, भाई साहब आपकी नई शादी हुई है, 100 रुपये आपने दिया, वो वसूल कर लीजिए आप। कि एक नौजवान की शादी हुई, ससुराल पहुंचा, सास ने पूछा कि मेरे दामाद बैगन शरीफ पकाऊं या भिंडी मुबारक से स्वागत करूं या पालक पाक आप खाना पसंद करेंगे? भाई साहब मैं आपको सुना रहा हूं, नहीं तो आप उधर क्यों गुफ्तगू में लग जाते हैं। तो सास ने अपने दामाद से पूछा
शरीफ पकाऊं, भिंडी मुबारक से स्वागत करूं, या पालक पाक आप खाना पसंद करेंगे? तो दामाद भी आमबाड़ी का बड़ा चालाक, समझदार, फहम वाला, अक्ल वाला दामाद ने कहा, मेरी सासू अम्मी, मैं गुनहगार बनता हूं और इन मुकद्दस सब्जियों के नाम को बेवजू ले नहीं सकता, इसलिए कोई आवारा और बेगैरत मुर्गा ही ज़बह कर दीजिए। सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। लबू पे प्याज की शिद्दत जरूर रहती है, पराया जाम पे नीयत जरूर रहती है। हजार ऐश के सामान लेके जाओ घर, पर इन बीवियों को शिकायत जरूर रहती है। माशाल्लाह इन नौजवानों के चेहरों पर शादी के नाम से न जाने क्यों मुस्कुराहट आ जाती है, और जब शादी की बात चलती है ना तो लगता है कि एमपी का टिकट मिल गया, और जब निकाह हो जाए तो लगता है प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल गई है, रुखसती हो जाए तो हुकूमत आ गई है, और ठीक रुखसती की 1 साल बाद पता चलता है, लगता है कि घोटाला, शायद घोटाला करके फंस गया। इसलिए अब इतना भी शादी पर खुश मत होइए। लेकिन हजरात, अभी आपके बीच में राहे सियासत, राहे खिताबत के टाइगर हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी से गुजारिश करूंगा कि आ जाइए, तकल्लुफ का कोई काम नहीं है, सब खास है, महफिल में कोई आम नहीं है, मिल जाए कुदरत की निगाहों का सहारा मुझे, दुनिया न बदल दूं तो मेरा नाम नहीं है। हजरत कुर्सी खिताबत पर।